हमने रो देंगे तो बहन का हृदय कोमल होता है। और आज अगर मेरी बहन का दिल टूट जाएगा तो फिर मेरी बहन ससुराल के भार को संभाल नहीं पाएगी। विदाई के समय में सब लोग रो देते हैं, लेकिन भाई एक ऐसा होता है जो बहन के सामने रोने वाला नहीं है। भाई को भी बहन की याद आती है। बहन की जब शादी हो जाती है मेरी माँ, तो भाई को भी याद आता है कि आज मेरी बहन हमारे वहां रहती तो हमको समय समय से भोजन देती। माई बाप अगर इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता है तो इस संसार में सबसे पवित्र भाई और बहन का रिश्ता है। उनसे पूछिएगा जिनके भाई नहीं है, तो उनके पूछिएगा जिनके पास बहन नहीं है। रक्षाबंधन के पर्व पर वो लोग टूट जाते हैं जिनके पास भाई और बहन नहीं होते। इस संसार की मेरी माँ बापूजी, हाँ मेरी माँ, इस संसार का यही एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। माँ रो रही है, हे भैया या संसार वाले साथ दे या न दे, आप तो भाई हैं, अगर आप हमारी लाज को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएंगे। अगर आप भाई हो करके हमारी लाज नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। माँ कह रही है, हे भैया आइए, अगर थोड़ा सा भी देर कर दिए तो आज बीच समाज में आपकी बहन का लाज लुट जाएगा। और सुनो भैया, अगर आज नहीं आए तो आज से भाई बहन का रिश्ता खत्म। भैया सावन में कोहे बांधे बदे, जड़ई कब ताल में बोर बनाई। हे भैया अगर आज नहीं आए तो सुनो, जो रक्षाबंधन का त्योहार पड़ता है उस त्योहार को भी हम तुम्हारे पास आने वाले नहीं। तृप्ति माँ कह रही है कि अगर आज हमारी लाज नहीं बचाए तो मैं भी तुम्हारे हाथ में राखी बांधने वाली नहीं। और जब तुम रास्ते से जाओगे और तुम्हारे हाथ में रक्षाबंधन राखी नहीं रहेगा, तब तुमको पता चलेगा कि बहन का क्या दर्द होगा। माँ ने कह दिया, भैया नहीं आ रहे हो, सुनो, नहीं आ रहे हो, सुन लेना भैया, जब तुम खिचड़ी लेकर आओगे ना तो भले ही बोरा सज जाएगा, खोलने वाले नहीं है कि बोरा में क्या लाए हो क्या नहीं लाए। भैया अगर आज आप हमारी लाज को नहीं बचाएंगे, सुनो भैया, मैं भले ही खिचड़ी का बोरा सड़ जाए लेकिन बोरा खोलने वाली नहीं हूँ, क्या सामग्री लाए हो क्या नहीं लाए। भैया अगर आज अपनी बहन की लाज बचाना चाहते हो तो आओ और आकर के अपनी बहन की लाज बचा लो। और सुनो, अगर आज यदि लाज नहीं बचाए, सुन लेना, आज के बाद से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। आव कन्हैया आव मुरारी, हे कन्हैया आओ, हे मुरारी आओ। अरे मैं बुला रही हूँ कन्हैया, अरे तुम्हारी बहन बुला रही है, अरे आओ कन्हैया। भगवान बैठे हैं, माँ रो रो के बुला रही है, सुनो, अरे लोग, अरे यह समाज क्या कहेगा। अरे लोग कहेंगे देखो द्वारकाधीश की बहन थी और एक साड़ी की नहीं मिला, एक साड़ी की वजह से उनका लाज चढ़ गया। समाज वाले क्या कहेंगे कि देखो द्वारकाधीश की बहन थी, द्वारिकाधीश थे लेकिन अपनी बहन की लाज बचा नहीं पाए। ए भैया क्या फायदा द्वारिकाधीश बनने से, क्या फायदा राजा बनने से जो तुम अपनी बहन की लाज नहीं बचा पा रहे हो। क्या फायदा तुमको राजा बनने से जो आज अपनी बहन की लाज नहीं बचा पा रहे हो। क्या फायदा आपकी पैसा कमाने से जिस पैसा को खाने वाला कोई बच्चे नहीं है।
जिस बच्चे जिस पैसे को खाने के लिए आपके घर में कोई औलाद नहीं है तो क्या फायदा मेहनत करके पैसा कमाने से। हमने कल कहा ना कि पैसा भी आपका तभी साथ देगा, पैसा भी तभी सार्थक होगा माई बाप जब उस पैसे का भोग किया जाए। मां लगी कहने हे द्वारिकाधीश लोग क्या कहेंगे, सुनो लोग कहेंगे कि सुनो जब द्वारिकाधीश अपनी बहन की लाज नहीं बचा पाया तो समाज का लाज क्या बचाएगा। हे भैया आज तुमको हमारी लाज बचाने के लिए आना पड़े। मां लगी बुलाने आजा रे आजा रे आजा रे अगर आज थोड़ा सा देर करोगे तो कुछ ही देर में तुम्हारी बहन की लाज चल जाएगी। भैया अगर थोड़ा सा भी देर करोगे, अगर देर हो गई भैया अगर देर हो गया, अगर देर हो गया तो तुम्हारी बहन की लाज चल जाएगी। अगर देर हो गया, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, द्रौपदी माँ की लाज बचा दे। प्रभात दिखाइए कौन कौन चाह रहा है कि भगवान आके लाज बचाए। और सबको बुलाना है आजा कन्हैया आजा मुरारी, सबको बुलाना है हे भगवान आइए और आ करके हमारी भी लाज बचाइए और माँ की भी लाज बचाइए। आजा कन्हैया आजा मुरारी तुमको तुम्हारी बहन है बुलाती। आजा मुरारी तुमको तुम्हारी बहन है बुलाती। आजा रे आजा रे आजा रे मेरे साथ कन्हैया लाल की। आजा रे आजा रे आजा रे मेरे साथ।
हे भगवान आइए, हे प्रभु आइए, हे कन्हैया सुन लो, भैया सुन लो, अगर आज नहीं आए तो आज से और हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। भगवान ने जैसे बहन का पुकार सुना, भगवान तुरंत उठ गए और लगे भगने, चलो चलते हैं, अगर एक क्षण भी देरी किए तो हमारी बहन की लाज मिट जाएगी, अगर थोड़ा सा भी लेट किए हमारी बहन की लाज मिट जाएगी। भगवान अपनी बहन की लाज बचाने के लिए दौड़ गए, नंगे पांव दौड़े हैं। भगवान के वाहन है, नाम है गरुड़ जी महाराज। हे प्रभु, हम तो आपके वाहन हैं, आप हमारे ऊपर बैठिए, हम लेके चलेंगे। 3 विमान उड़े नभ में, 3 विमान नभ में उड़ रहा है। सबसे बड़ा विमान है उड़गाड़ी। उड़गाड़ी का मतलब होता है गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी महाराज, गरुड़ जी महाराज विमान से भी बड़े हैं। 3 विमान उड़े नभ में, ओसे आगे बले ने उड़गाड़ी। वायु से भी तेज, जितना तेज आपका मन चलता है मेरी माँ, आपके मन से भी तेज गरुड़ जी महाराज का पंख चलता है। गरुड़ जी ने कहा, अरे महाराज हमारे पीठ पर आइए, आप हमारे भगवान हैं। भगवान ने कहा, हे गरुड़, अगर थोड़ा सा लेट करेंगे तो हमारी बहन की लाज चल जाएगी, और हमारी बहन की लाज चल गई तो मुझे द्वारिकाधीश और भाई बनने का कर्तव्य। एक भाई हमेशा चाहता है उसकी बहन जहाँ रहे वहाँ अच्छे से रहे, उसकी बहन का सम्मान बना रहे, उसके बहन का इज्जत बना रहे। भगवान लगे कहने कि हे गरुड़, अगर थोड़ा सा देर करेंगे ना हमारी बहन की लाज चल जाएगी। माँ हाथ जोड़ दी है, हे कन्हैया, अगर क्षण मात्र की भी देरी किए ना तो मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी, और आज तक जो हमारी सूरत को नहीं देखा वो मुझे निर्वस्त्र देखे। मेरी माँ, भगवान दौड़ के जाते हैं। माँ रजस्वला अवस्था में है, माँ अशुद्ध है। भगवान तुरंत रुक्मिणी माँ को बुलाते हैं। भगवान साड़ी रूपी आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दिए। भगवान लगे साड़ी भेजने, यह लगा साड़ी खींचने, तुम साड़ी खींच रहा है, दुशासन साड़ी खींच रहा है, लगा कहने, हे दुर्योधन, हे मित्र, इस द्रौपदी के अंदर इतना साड़ी कहाँ से आ गया? अरे अभी तो कुछ देर पहले निर्वस्त्र होने वाली थी, यह साड़ी कहाँ से आ रहा है? दुशासन लगा कहने, लगा सोचने, साड़ी बिचे नारी है कि नारी बिचे साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी बिचे नारी है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, कि नारी बिचे साड़ी है। कह दिया क्या कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। दुशासन लगा सोचने, हे मित्र, यह साड़ी से ही नारी हो गई है या फिर नारी ही साड़ी बन गई है? अरे इतना साड़ी कहाँ से आ गया? भगवान ने कहा, हे बहन, कह दो इससे, हे दुशासन, अगर तू नहीं खींच पा रहा है तू अपने अंधे बाप को बुला ले। माँ ने कह दिया, हे दुशासन, अगर तू साड़ी नहीं खींच पा रहा है तुम अपने अंधे बाप को बुला ले। क्यों? क्योंकि अब मेरी लाज को बचाने के लिए मेरा भाई आ चुका है, मेरा भाई मेरी लाज को बचाने के लिए आ गया। माँ भगवान से नहीं बोल रही है। भगवान ने कहा, हे बहन बोलो। भगवान ने कहा, हे भैया क्या बोल रहे हैं? अरे अगर थोड़ा सा लेट किए होते तुम्हारी बहन की लाज चल जाती, अगर थोड़ा सा लेट किए होते तो तुम्हारी बहन की लाज चल जाती। क्यों नहीं इसके पहले आ गए? मुझे इतना रुलाने में मजा आता है। भगवान लगे रोने, हे बहन
इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती तुम्हारे पतियों का है। अरे जुआ खेलने से पहले पतियों से पूछो, क्या जुआ से पहले इन्होंने हमसे पूछा, हमको बुलाया? अगर ये जुआ में हमें बुलाए होते, अगर मैं इनके तरफ से फांसा, अरे सुनो बहन, दुर्योधन जिस प्रकार से अपने मामा से पासा फेंकवा रहा था, उसी प्रकार से तुम्हारे पति हमसे पासा फेंकवाते। अगर मैं पासा फेंकता तब बताता कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बहन बुरा मत मानना, बहन क्षमा करना, लेकिन तुम्हारे पतियों के अंदर घमंड आ गया था। पांचों पांडवों में घमंड आ गया था कि हम संभाल लेंगे। बहन अगर जुआ से पहले या एक बार हमको याद किए होते, अगर मैं आया होता तो मैं बताता कौन जीतेगा और कौन हारेगा। भगवान द्रौपदी माँ की लाज बचाते हैं, माँ की लाज बचाते हैं। कृष्णावा स्वस्वती सर्व धर्मदाना स्वदी सुता। माँ की लाज बचाते हैं, माँ की लाज बचा करके पांचों पांडव और माँ द्रौपदी को लेकर के पांचों पांडव अपने घर में आते हैं। भगवान कृपा करके अपने स्थान पे जाते हैं। मेरी माँ द्रौपदी माँ ने भगवान को बुलाया। कब बुलाया? सबसे लास्ट में। माँ सबसे पहले पितामह के पास गई। जब पितामह ने नहीं सुना तब पांचों पतियों के पास गई। जब पांचों पति नहीं सुन पाए तो सबसे लास्ट में माँ भगवान के पास गई। माँ नहीं मेरी माँ, हम आप भी भगवान के पास लास्ट में ही जाते हैं। जब घर वाले से बात नहीं बन पाता है, जब गांव वाले आज से बात नहीं बन पाता है, तब जाके हम मंदिर में जाते हैं। जब बेटा बात नहीं मानता है, जब घर वाले बात नहीं मान रहे हैं, गांव वाले बात नहीं मान रहे हैं, तब जाके आदमी मंदिर में जाता है। अगर शुरू से ही मंदिर में गए होते तो आज गांव वालों से सलाह लेने का अवसर नहीं मिलता। लाख रुपए का दवाई कराइए, खूब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके दवाई कराइए, डॉक्टर लास्ट में कहता है कि जाइए भगवान से प्रार्थना करें, और लास्ट में भगवान के पास जाते हैं। मेरी माँ अगर शुरू से भगवान के पास गए होते तो आज हॉस्पिटल जाने का नौबत नहीं मिलती। अगर शुरू से ही भगवान की पूजा किए होते, अगर शुरू से ही भगवान की पूजा किए होते तो आज हॉस्पिटल जाने का अवसर नहीं मिलता। माँ ने लास्ट में भगवान को बुलाया। भगवान कहते हैं तुम लास्ट में बुलाओ या शुरू से बुलाओ, अगर एक बार सच्चे मन से बुला लिए तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगा जरूर। मेरी माँ भगवान भक्त के प्रेम को देखते हैं। माँ ने प्रेम से बुलाया और भगवान आकर के द्रौपदी माँ की लाज को बचा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, धपैनी महारानी की जय। गजब के गाँव कहते हैं ढपैनी महारानी के लोग कहते हैं जय। हिंदू जिसके बीमारी बड़ा खतरनाक पैदा तो ढपैनी जब लोगवा होते सुतन शुरू कर दे। अरे मनो आधा घंटा बाद सुनते तब तक मन ठीक होगा। अच्छा आप लोग कथा सुनने आते हैं या फिर सोने आते हैं? हाँ महाराज जी बड़ा देखिए कुर्सियां बाबूजी बानी के नहीं बनी जगह। बोलो भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया। दूसरे गाने का था नहीं कहा था। हाँ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान द्रौपदी माँ पे कृपा करते हैं, द्रौपदी माँ की लाज को बचाते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा है, कौरवों के सारे सैनिक आपस में लड़ के मर जाते हैं। इधर जो
दुर्योधन है, इसके सारे सैनिक मर गए हैं। एक दिन इनकी जो माँ गांधारी है, यह पुत्र दुर्योधन को बुलाती है, दुर्योधन आओ, मैं पतिव्रता नारी हूं। सुनो दुर्योधन, मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारे पिता यानी कि हमारे पति अंधे हैं, हम उसी समय से अपने आंख पर पट्टी बांध दी। और सुनो, मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है, अगर उस शक्ति से हम तुमको देख ले तो तुम्हारा सारा शरीर वज्र का बन जाएगा, और एक बार तुम्हारा शरीर वज्र का हो गया तो फिर इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमको मार सके, कोई नहीं मार पाएगा। दुर्योधन ने कहा, माँ क्या करना पड़ेगा? सुनो, कल ठीक सुबह समय में प्रातः कालीन की बेला में तुम निर्वस्त्र होकर के, बिना किसी कपड़े को पहने हुए नंग होकर के हमारे पास आओ। भगवान लगे सोचने कि कहीं दुर्योधन निर्वस्त्र होकर चल गया और कहीं अगर यह गांधारी अपनी दृष्टि से इन्हें देखनी तो इनका शरीर वज्र का हो जाएगा, और एक बार दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो फिर संसार में इसे कोई मारने वाला भी नहीं है। दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के, नंग होकर के, नंगा होके चल गया। रास्ते में भगवान आ गए, अरे मित्र, अरे नंगे होकर के कहाँ जा रहे हो? निर्वस्त्र होकर के कहाँ जा रहे हो? कह दिया, मित्र क्षमा करिए, हमारी माँ हमको बुला रही है और हम अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं। भगवान ने कहा, मित्र क्षमा करो, अरे जवान पुत्र हो और माँ के पास निर्वस्त्र हो जा रहे हो, थोड़ा तो आज शर्म करो, थोड़ा तो कपड़ा उपड़ा पहन लो। निर्वस्त्र होकर क्यों जा रहे हो अपने माँ के पास? कह दिया, आप नहीं जानेंगे, माँ ने विशेष कार्य से बुलाया है। भगवान ने कहा, चाहो निर्वस्त्र जाओ, लेकिन अपने गुप्तांगों को तो ढक लो। ये जो तुम्हारे गुप्तांग हैं, तुम अपने गुप्तांगों को तो ढक लो। दुर्योधन तुरंत बगल में केले के वृक्ष से खूब बड़ा केले का पत्ता काटता है और अपने जंघे को ढक देता है। महल में पहुंच गया, माँ कह रहे, हे पुत्र, निर्वस्त्र आए हो? पुत्र ने कह दिया, हाँ माँ, मैं निर्वस्त्र आया हूँ। माँ आंख की पट्टी खोलती है। माँ की दृष्टि दुर्योधन के जिस अंग पे पड़ा वो सारा अंग वज्र का बन गया। माँ ने कहा, यह जंगा क्यों ढके हो? दुर्योधन ने कहा, हे माँ, एक पुत्र की भी इज्जत होती है कि अपने माँ के सामने निर्वस्त्र कैसे जाए। जवान लड़के का भी नियम है कि अपने माँ के पास निर्वस्त्र कैसे जाएगा, माँ कैसे आ सकता हूँ। इधर वज्र माँ शरीर लेकर के दुर्योधन आ चुका है। भगवान आकर के अर्जुन से कह रही है, सुनो, दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया है, अब दुर्योधन मरने वाला नहीं है, मरेगा तो भीम भैया के गदा के प्रहार से ही मरेगा। और सुनो, मारना कहाँ है? भीम भैया से कहना कि दुर्योधन के जंघे पे प्रभास करें, दुर्योधन के जंघे पर प्रहार करें, उसका जंघा टूटा मानो दुर्योधन मरे। भीम भैया आते हैं, दुर्योधन युद्ध करने के लिए आता है। भीम भैया गदा लेकर आते हैं और दुर्योधन के जंघा पे देव गोविंदाय नमो नमः, दुर्योधन के जंघे पे गदा से प्रहार करते हैं। दुर्योधन का जंघा टूट गया। लगा रोने, बचाओ बचाओ। दुर्योधन अपनी मौत को बुला रहा है कि बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा पीड़ा हो रहा है, मौत आए और आकर के हमको लेकर के चली जाए। इधर धृतराष्ट्र भी पांचों पांडवों के वहां रहना प्रयास कर दिए। विदुर जी महाराज आकर के धृतराष्ट्र को कहते हैं, धृतराष्ट्र तू कैसा है? जिस पांचों पांडवों को तू मारना चाहता था, आज उसी पांचों पांडवों के टुकड़ों पे पल रहा है। इन्हीं पांचों पांडवों को तुम मारने का प्रयास करते थे और आज समय देखो, आज तुम यहीं वहां बैठ करके भोजन कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म लाज करो, छोड़ो, छोड़ करके चलो।
धृतराष्ट्र जो है वो पांचों पांडवों को गांधारी मैया के साथ छोड़ करके गांधारी मैया को लेते हैं, लेकर के वन में चले जाते हैं, भगवान का भजन करना शुरू कर देते हैं। इधर दुर्योधन के एक मित्र हैं, सर्वं मित्र देवीनाम स्वस्थामा सुता। भगवान दुर्योधन जी जो है, दुर्योधनम वासुदेवीनाम साजना सुता। दुर्योधन जो है, दुर्योधन का एक मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आ गया, मित्र बताओ तुम्हारा यह हाल किसने किया? मित्र तुम्हारी आखिरी इच्छा हो तो बता दो। मित्र तुम्हारी क्या इच्छा है? दुर्योधन ने कह दिया, मित्र हमारी एक ही इच्छा है, मित्र पांचों पांडवों का सिर काट के ला के दे दो, हमारी इच्छा पूर्ण हो। मेरी माँ, जो व्यक्ति जीवन भर गलती किया है वो बुढ़ापा में सही काम करने वाला नहीं। जो जवानी में यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात यहाँ लगाया है, वो बुढ़ापा में भगवान का भजन करेगा। जो जवानी में खाली झूठा झूठा कही देगा, बुढ़ापा में भगवान के भजन नहीं करे, पुजाई कि कैसे कैसे करेगा। जो जवानी में गलत कर्म किया है वो बुढ़ापा में भी गलत काम करेगा, सही काम करने वाला नहीं। अच्छा, दुर्योधन चाहता तो कह देता कि प्रभु का दर्शन हो जाए, अब क्या चाहिए, लेकिन गलत है, दुष्ट है, मरने का समय आ गया है, मरते मरते नहीं कह रहा है कि पांचों पांडवों का सिर मिल जाएगा तो धन्य हो जाए।